कि आज मुझे कहीं जाना है या कल मुझे कहीं जाना है, तो मतलब आप समझ लीजिए यही चीज़ें मेरी रूटीन की है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपको आंसर करने में। एक जगह पे सामान रख देती हूँ ताकि जब भी मुझे हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक छोटा सा ब्लॉग बनाया है मैंने, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई भी प्रोफेशनल तरीके से आपको किसी चीज़ का भी डेमो नहीं देने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि जो भी आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी, जैसे किसी में मैं आपको अंडर आर्म्स बताती हूँ कैसे करना है या फिर अपर लिप कैसे करना है, पर इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं नॉर्मली घर पे मैं कैसे करती हूँ ये सारी चीज़ें। क्योंकि यस, मैं अपनी सारी सर्विसेज खुद से ही करती हूँ और इसलिए मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा क्या सेटअप रहता है करने से पहले। तो वो सब आप देखिए और इसको देखने के बाद आप भी अपने घर में एक ऐसा सेटअप कर सकते हैं ताकि आप भी मतलब यूज़ टू हो जाए इन चीज़ों को करने के लिए। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा सेटअप है जहाँ पे मेरा मेकअप का सामान, हेयर का सामान, ब्यूटी जो भी सामान सब मैं रखती हूँ यहाँ पर। तो मैं बहुत इजी वे में, जैसे कि ये मैंने वैक्स हीटर है जो मैं यूज़ करती हूँ और यहीं पे मेरा प्लग पॉइंट है, तो ये प्लग पॉइंट लग गया। और यहाँ पे जो भी मैं सामान रखती हूँ, जैसे मैंने पाउडर रख दिया, वैक्स यूज़ करना है तो वो रख लिया, और टिश्यू वगैरह ये सब चीज़ें हैं। और इसमें सीज़र, थ्रेड और ये ट्वीज़र की ज़रूरत पड़ेगी, आई थिंक इतना, ठीक है। तो इस तरीके से मैं एक जगह पे सामान रख देती हूँ ताकि जब भी मुझे लगता है कि आज मुझे कहीं जाना है या कल मुझे कहीं जाना है, पर मैं थोड़े से अपर लिप आ रही है या फिर आईब्रो में कहीं पे भी हेयर दिख रहे हैं, तो अगर आईब्रो में थोड़े बहुत हेयर दिख रहे हैं तो मैं ट्वीज़र से ही निकालती हूँ, या फिर मिड में है तो वैक्स कर लिया, या फिर कभी कभी थ्रेड से भी मैं निकाल लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं चेंज करके अपनी सर्विसेज करती रहती हूँ। तो चलते हैं और देखते हैं कि मैंने कैसे कैसे ये सर्विस की है, और उसके बाद फिर से मैं मिलती हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने अपना सेटअप बना लिया है। जो भी मेरा ड्रेसिंग टेबल है वहाँ पे ये मिरर रखा हुआ है और यहाँ पे सब प्रोडक्ट रखा हुआ है। जैसे कि मैंने ये वैक्स गर्म होने के लिए लगा दी है। तो जैसा कि मेरा फेस वैसे तो क्लीन है, लेकिन करने से पहले फिर भी मैं एक बार, मुझे अपर लिप करना है और आईब्रो करना है, तो मैं उसको क्लीन कर लूँगी। और फिर आप पाउडर लेंगे। वैक्स थोड़ी ठंडी हो गई है तो मैं उसको टूट गया है, पर ठीक है, मैं कर लूँगी। तो ऐसे वैक्स आपको लेना है। आपको अपर लिप करना है और स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है वो सारी चीज़ों के लिए आप मेरी वीडियो दूसरी देख सकते हैं। जब भी लगे आपको वैक्स थोड़ी ज़्यादा गर्म हो रही है तो प्लीज़ आप बंद कर लीजिएगा। तो मेरा अपर लिप हो गया है, ये कर लिया। अब मैं आईब्रो भी करने जा रही हूँ। तो इसमें मैं क्या करने वाली हूँ कि बस जो नीचे है वहाँ पे मैं थोड़ा वैक्स लगाऊंगी और जो भी थोड़ा एक्स्ट्रा रह जाएंगे उसको प्लकर से हटा दूँगी। तो इस तरीके से अगर आप सैलून नहीं जा पाते हैं और आपको अर्जेंट में कोई, आपको कहीं पार्टी में या फिर कोई मतलब ऑफिस में ही कोई मीटिंग वगैरह उस दिन आपको चाहिए कि आपकी थ्रेडिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए, तो आप इतना सा काम खुद से आराम से कर सकते हैं। तो इससे आपका नीट लगेगा, जो आईब्रो का लुक है वो नीट लुक देगी। और फिर उसके बाद आप नेक्स्ट वीक जाके सैलून में बनवा लीजिए। तो बस जो बिल्कुल नियर बाय आपके जो शेप के आसपास है ना, उसको मत छेड़िएगा। नीचे जो यहाँ पे हो जाते हैं उसके हिसाब से आपको वैक्स लगाना है। आईब्रो में वैक्स लगाने के लिए आपको बहुत कम लेना है, या फिर जैसा भी मेरे पास नहीं था, इसका स्मॉल स्पैचुला भी आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि मतलब यस मुझे करना आता है तो मैं इससे भी आराम से कर लूँगी, लेकिन आप अपने लिए स्मॉल वाला स्पैचुला ज़रूर ऑर्डर कर लीजिए, उससे आप अपनी सर्विस मतलब आईब्रो को आप कर सकते हैं। तो
ऐसे पकड़ेंगे आप, अगर आपको वैक्स करनी बिल्कुल नहीं आती है तो प्लीज़ इस तरीके से नहीं, आप अच्छे से पहले वीडियोस देख लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप कैसे करनी है, उसके बाद ही आप इस तरीके से कोशिश करिएगा। नीचे बिल्कुल जहाँ जहाँ मैंने बताया उतना आपने निकाल लिया। अब अगर आपको ऊपर के निकालने हैं तो आप बिल्कुल जैसे दूर से ये ऐसे इस तरीके से लगाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो मैं आईब्रो कर रही हूँ बस एक नीट लुक के लिए कर रही हूँ, कोई ऐसा शेप इन्हांस नहीं कर रही हूँ। तो उस चीज़ में आप बस आपको इतना ही करना है कि आप शेप के नियर बाय बिल्कुल मत जाइएगा। जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नियर बाय रहेगा उसको हम इस प्लकर से हटा लेंगे, बाकी जो थोड़ा दूर दूर है वो हम वैक्स लगा रहे हैं। मेरे ख्याल से मतलब आप सभी के पास एटलीस्ट मतलब ये वाली वैक्स घर पे होनी चाहिए। और आईब्रो के लिए फिर भी नहीं, लेकिन अपर लिप, अंडर आर्म्स के करना आपको सेल्फ आना चाहिए, ताकि कभी भी ऐसा कभी भी इमरजेंसी में जब आप नहीं करवा पाओ तो आपको बिना सोचे समझे कहीं कुछ नहीं सोचना, आप आराम से खुद से कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब मेरी स्किन नॉर्मल है तो आपको अगर मैं दिखाऊं तो मेरे कुछ भी जैसे रेडनेस वगैरह कुछ रेड नहीं हुआ है, अपर लिप भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। अभी अगर आप मेरी आईब्रो देखेंगे तो अभी मतलब वैसे क्लीन लग रही होगी, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें काम अभी रह रहा है जो कि मैं प्लग से करूँगी बाद में। तो ये हो गया फेस का काम। अब रहता है मेरा अंडर आर्म्स करना, तो मैं आपको अंडर आर्म्स करके दिखाती हूँ। तो अब हम लास्ट में करने जा रहे हैं अंडर आर्म्स। तो उसके लिए अगेन जो वेट टिश्यू है उससे आप पहले अपने अंडर आर्म्स को क्लीन कर लीजिए। यहाँ पे मैंने जो अपनी ग्रोथ करी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इतनी ही मेरी ग्रोथ है। मुझे लगता है मेरे ख्याल से 1 मंथ मैंने छोड़ा है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, नहीं तो वैसे तो मैं कर लेती हूँ जल्दी, पर इस बार मैंने नहीं किया है। तो अब इसमें मेरी गलती नहीं है कि मेरी इतनी कम है। तो आप लोग कैसे कमेंट्स आ सकते हैं कि हमारी मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, आपकी तो कोई ग्रोथ ही नहीं है, तो आप ऐसे कर लेते हो। लेकिन कितनी भी ग्रोथ हो, बीड वैक्स से या फिर ब्राज़ीलियन वैक्स से करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये जो मैं सर्विसेज कर रही हूँ अपनी, ये मैं रात के टाइम पे कर रही हूँ, क्योंकि इसका भी एक रीज़न है। जहाँ पे मैं जिस रूम में अपने हॉल में कर रही हूँ यहाँ पे एसी नहीं है और अभी गर्मियों का टाइम है, पर रात के टाइम में थोड़ा गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन जैसे बीड वैक्स में बहुत ज़्यादा एसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है जैसे मेरी स्किन है तो मुझे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर आपके घर में बाई चांस एसी नहीं है तो वही आप रात के टाइम करिए या सुबह के टाइम कर लीजिए, जब थोड़ा टेम्परेचर अच्छा हो। हल्का सा फ़ैन ऑन कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं शूट कर रही हूँ तो मैंने फ़ैन भी ऑफ़ करके रखा हुआ है। तो देख लीजिए, तब भी कोई भी पील इशू नहीं होता है। और मैं आपको मॉर्निंग में भी एक बार दिखाऊंगी कि जो भी मैंने किया है वहाँ पे कुछ भी कोई रैशेस हुआ है या कोई पील हुआ है कि नहीं हुआ है। पर मैं आपको हमेशा वही बोलूँगी, जब भी आप कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि मतलब फ़ैन वैन हो, थोड़ा कूलिंग हो रूम के अंदर, उस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, अगर आप खुद से कर सकते हैं तो आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आज मैं क्या पहनूँ, ये पहनूँ। और बीड वैक्स करते हैं तो मुझे लगता है आप वीक में एक बार भी कर सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आपको करना है। तो अब जल्दी से मैं क्लीन भी कर लेती हूँ। तो मैंने दोनों आर्म्स कर लिया है। अब मैं इसमें लगाऊंगी ये ऑयल। आपको अगर कुछ भी रहता है तो जब इससे क्लीन करेंगे तो कुछ भी थोड़ा बहुत वैक्स लगा होगा वो आराम से हट जाएगा। अब ये देखिए, मतलब अभी भी देखिए कुछ भी नहीं है। जैसा मैंने कहा है कि मेरी स्किन बिल्कुल नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है किसी भी, मतलब कोई भी चीज़ मैं यूज़ करती हूँ तो बहुत ज़्यादा ऐसा कोई नेगेटिव रिएक्ट नहीं करती है मेरी स्किन। और बाकी जो डिटेल्स हैं, मतलब जो हाँ आफ्टर इफ़ेक्ट जो मुझे दिखाना है वो मैं कल मॉर्निंग में शूट करके आपको दिखाऊँगी।
तो मैंने अपनी सर्विस रात में किया था अराउंड 9:30 के आसपास, और अभी मैं जो शूट कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ 2:30 के आसपास। तो आई थिंक वही 16-15-17 आवर्स जो भी हो गए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो मेरे आईब्रो के यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किए थे कि मेरे रेडनेस हो गया कुछ हो गया हो। मतलब नॉर्मल मॉइस्चराइज़ वगैरह किया था और फिर मैं सो गई थी, और अभी मॉर्निंग में उठ के मैंने फेस वॉश वगैरह किया, जो भी सनस्क्रीन वगैरह लगाते हैं वो सब चीज़ें लगाई है। तो मैंने रात में सबको बताया था कि वैक्स से जितना निकालना है वो मैंने निकाल लिया। और मतलब अगर टाइम मिला तो आप उस टाइम भी कर सकते हैं, नहीं तो आप आराम से नेक्स्ट डे भी जो प्लकिंग का काम है वो आराम से मतलब सनलाइट के पास जा, मतलब बाहर अच्छी जहाँ पे लाइट अच्छी हो वहाँ बैठ के आप कर सकते हैं। तो ये मतलब नॉर्मल में इतना काफ़ी है, लेकिन वही जब थोड़ी सी जो फिनिशिंग देनी है तो उसके लिए जैसे आप इस तरीके से कट कर सकते हैं, और इस टाइप का मिरर यूज़ करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ रख के आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि ऐसे आपको होल्ड करना पड़ेगा ट्विस्टिंग करने के लिए। तो इससे रिलेटेड अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपको आंसर करने में। सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।